मालिक 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 कुछ दे दीजिए मालिक। मालिक 20 रुपया दिए, हमेशा खुश रहो। रख 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 दे। इतनी जान लगाकर मैं आवाज लगाती हूँ और तू आराम से उठा लेता है। हाँ, ध्यान से सुन, आज से जो मैं कमाऊंगी वो मेरा और जो तू कमाएगा वो तेरा। ना तो तू मेरा पैसा लेगा और ना मैं तेरा पैसा लूंगी। हाँ हाँ, करोड़ों रुपए लगाकर बिजनेस कर रही है ना, जो तेरा हिस्सा अलग होना चाहिए, मेरा हिस्सा अलग होना चाहिए कह रही है। जा जा, बड़ा आया। इस आदमी ने परेशान कर रखा है, क्या करूँ मैं इसका। क्या भाई, मंदिर के सामने बैठकर पी रहे हो? ये तो बहुत गलत है। सॉरी, विज्ञापन लगाना भूल गया। शराब से परिवार बर्बाद होता है। शराब की लत सेहत को खराब करती है। हाँ, इस तरह का विज्ञापन लगाकर कोई भी कहीं भी बैठकर शराब पी सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। आपने सिनेमा नहीं देखा होगा, छोटा सा विज्ञापन उसमें दिखाते हैं और पूरी फिल्म में शराब परोसते हैं। पूरे भारत में हमारा प्रांत सबसे श्रेष्ठ है ये कहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि पूरा प्रांत शराब में डूबा हुआ है। अरे बेकार की बात मत करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा देश दुनिया में सबसे महान है, समझा? एक मिनट, जब से आप यहाँ आए हो हमसे सवाल पर सवाल कर रहे हो। आप बताओ सर, आप कौन हो? अरे मैं भी तुम में से एक हूँ। हम में से एक मतलब भिखारी हो? हाँ। क्या? झूठ मत बोलो, तुम्हें देख के भीख मांगने वाले नहीं बल्कि भीख देने वाले हो ऐसा लगता है। किसी जमाने में करोड़पति था, पर आज रोडपति हो गया हूँ। क्यों? सारा पैसा कहाँ गया? सारा पैसा घोड़े में लगा दिया होगा। ऐसा नहीं है बेटा। तो सारा पैसा जुआ खेलने में चला गया? अरे मुझे जुआ खेलना आता ही नहीं। खेलना नहीं आता कहकर सारा पैसा कहीं किसी औरत के साथ तो नहीं खेल रहे? अरे नहीं। हर बात के लिए नाना कह रहे हो, फिर सारे पैसे कहाँ गए? मैंने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म बनाई थी? दरअसल हाल ही में मैंने 10 करोड़ खर्च करके एक फिल्म बनाई, फिर उसे 5 करोड़ में रिलीज किया। अब इतना कड़का हो गया हूँ कि भीख मांगने की नौबत आ गई है। इसका मतलब है सिनेमा बनाने से आसान है भीख मांगना। सही कह रहे हो बेटी। हफ्ते की 10-12 फिल्में रिलीज होती हैं, उसमें से 1 या 2 ही चलती हैं, बाकी सारी पिट जाती हैं। फिर मेरे जैसे प्रोड्यूसर शर्म से आत्महत्या कर लेते हैं या फिर सड़कों पर बैठकर भीख मांगते हैं। पर कुछ लोग तुम्हारी तरह भी तो होते होंगे। सुन लो, अब तो लगता है हमारे संगठन की मेंबरशिप बढ़ जाएगी। क्या बात है? क्या संगठन? तुम्हारा संगठन भी है? क्या कहा? हम लोगों का भी संगठन है। अरे जिस सिनेमा में पैसा लगाने के बाद पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा इस बात की गारंटी तक नहीं दे सकते, उसका संगठन हो सकता है। तो हमारे काम में पैसा लगाए बिना पैसे आते उसका संगठन नहीं हो सकता। अरे ये देखो, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। हम सब भिखारियों ने मिलकर अपना एक बैंक खोला है। बैंक भी है? कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में हम अपना ब्रांच खोलने वाले हैं। अपना मुंह बंद रखो। अच्छा बेटी, तुम्हारे बैंक का नाम क्या होगा? बैंक ऑफ बेगर्स। क्या देख देख कर हंस रहे हो तुम इसमें? और सिर पर चढ़ाइए इसे, मुझे एक सीरियल भी नहीं देखने देता। दिन भर इसे देखकर हंसता रहता है। पागल, ये इसे देखकर कम से कम हंस तो रहा है, तुम तो सीरियल देखकर रोती रहती हो। बेटा तू लव सॉन्ग सुन, रोमांस के सीन देख। अरे बेटे से कैसे बात करनी है तुम्हें पता भी नहीं है क्या? जवान बेटे से कोई ऐसे बातें करता है? ये रोमांस के मामले में वीक है ना। अरे बेटा तू अपने जमाने की टाइटैनिक और मेरे जमाने की डार्लिंग डार्लिंग देखकर रोमांस करना सीख ले। वो सब ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने का टाइम हो गया है। जल्दी से 1000 रुपए दीजिए। 1000 रुपए? वो किस लिए चाहिए? माँ आपको पता नहीं, वो लड़की हमेशा कुछ न कुछ खाती रहती है, एक नंबर की चटोरी है वो, इसीलिए चाहिए। तू उस पर क्यों खर्च कर रहा है? तू तो कह रहा था कि वो बहुत अमीर है, तो उसे ही खर्च करने देना। ये उसके पैसे खर्च करवाएगा तो वो सोचेगी कि ये इसके पीछे पैसे के लिए पड़ा हुआ है। ये सोचना तेरा काम नहीं मेरा काम है। 1000 रुपए नहीं 2000 रुपए ले जा खर्चा कर। घर खर्च के लिए बीवी पैसे मांगती है तो पैसे नहीं देते, लेकिन बेटा पता नहीं किस पर खर्च करने के लिए मांग रहा है तो उसे 1000 रुपए दे रहे हो। सुन, मैं पैसे खर्च नहीं कर रहा हूँ, पैसे बो रहा हूँ। मेरा बोया हुआ 1-1 रुपया आगे चल के करोड़ों रुपए बन जाएगा। जब वो रुपए काटेगी तब मेरी मानता का पता चलेगा। जमीन पर पैसे लगाओगे तो शायद फायदा हो जाए, पर उस लड़की पर पैसे खर्च करोगे ना तो भगवान ही जाने तुम्हारा क्या होगा। वो भगवान ही अब तुम दोनों को बचा सकता है। उस भगवान की मैं हमेशा आरती करता रहता हूँ, तू चुप रह। तू अभी तक यहाँ क्या बैठा है? पैसे मिल गए ना? जाके लड़की को पटा। नहीं, वो माँ की बातें सुनकर मैं थोड़ा सा डर गया हूँ पिताजी। ओहो, तू भी ना। सुन, पहले भी कह चुका हूँ, तू अपने बाप के सिवा किसी की बात मत सुनना। लेकिन पिताजी। कोई बहस नहीं, तुम्हारा काम है उस लड़की को पटाना, इसके सिवा कुछ नहीं।
ओके। ओके ओके से काम नहीं चलेगा, उस लड़की को पटाना होगा, किसी भी तरह से कोने में ले जाकर किस करना। क्या बोल रहे हैं आप? अरे इसमें कोई गलत नहीं छी, है। कैसी बातें कर रहे हो? हैं? तुम उसके बाप हो या फिर दुश्मन? दोनों हो पिताजी। उसका बाप भी हो और वो भी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी उससे शादी मत करना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो और क्या कहूँ, अपने किसी दोस्त की बातों में आकर मंदिर में जाकर उससे शादी कर सकता है, फिर उसका बाप बेटी मानने से इनकार कर देगा, तो मेरा क्या होगा? बीच सड़क पे भीख मांगनी पड़ेगी। ये तो होने ही वाला है। मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अम, बेटा मुरली, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर उस लड़की का बाप तुझे शादी करने के लिए अपने पास में बुलाए तो उससे साफ कह देना कि मैं अपने बाप की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मैं उससे मिलकर के पूरी डीलिंग कर लूंगा। ठीक है पिताजी। जब तुम उस लड़की को पटा लो तो किसी कोने में ले जाकर उससे किस करना और हर बार किस के समय सेल्फी भी लेना। लेकिन ऐसा क्यों? जेल जाने के लिए? क्यों जी? ओहो। जो कुछ उसे नहीं सिखाना चाहिए वो सब सिखा रहे हो। कैसे बाप हो तुम? तेरा पति बेवकूफ नहीं है। कल को इसके पिता ने कहा कि तेरा बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है, इसका सबूत दो, तो वो सेल्फी काम आएगी। अब मेरी बात सुन, अब और यहाँ रुका तो तेरी माँ हम दोनों को पागल कर देगी। इससे पहले निकल चलो। हाँ ठीक है। मुझे किसी मॉल में, किसी होटल में या कोई कॉफी शॉप ले जाते। यहाँ इस पार्क में क्यों लेकर आए हो तुम? मेरी जेब बिल्कुल खाली हो गई है इसलिए। कुछ नहीं, वो होटल में पार्क में जाके मैं बोर हो गया हूँ। यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक फील होता है इसलिए यहाँ पर मैं आ गया। अच्छा आइडिया है ना? अरे चलो यार। अरे क्या कर रहा है? पार्क में क्यों जाते हैं? सुन, इस पार्क में मेरे जैसे वीआईपी जाते हैं, तेरे जैसे भिखारी नहीं जाते। मुझसे बड़ा बेगर तो तू है। ए, मुझे बेगर मत कहना, मुझे बहुत काम है। क्या कहा? बहुत काम है? क्या काम है इसको? ये देखो, इसको कोई काम नहीं है, पार्क में बैठी जोड़ियों को देख रहा है। मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, सुनाऊं क्या? ऐसा? सुनोगे? सुनाओ। एक छोटा सा दिल है मेरे पास वाह वाह वाह। और उसमें तुम रहते हो। सुपर्ब। अब जिसमें तुम रहते हो उसमें किसी और के लिए जगह कैसे होगी? क्या बात है। कैसी लगी कविता? सुपर। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज मेरे दिल से निकली ना, इसीलिए तुम्हें एको सुनाई दे रहा होगा। ओह, अच्छा अच्छा, थैंक यू। तुम भी मुझे कुछ सुनाओ ना। सुनाओ ना। पिताजी ने कुछ सिखाया नहीं ऐसा। ये सब पिताजी नहीं सिखाते, खुद करना पड़ता है। कुछ तो बको। अच्छा, तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल धड़कता रहता है। हाँ? तुम्हारे लिए ही मेरी सांसें चलती हैं। हाँ? और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ सिर्फ चुंबन, और लेना भी चाहता हूँ सिर्फ चुंबन। सुपर। अरे देखा कैसे चुंबन मांग रहा है? चुंबन की बात पे तुम थूक रहे हो? अरे वो जवान जोड़ा वहाँ बातें कर रहा है और तुम बेशर्मों की तरह उनकी बातें सुन रहे हो। अबे वो बात नहीं कर रहे हैं, रोमांस कर रहे अरे हैं। वो कर रहे हैं, करने दो, तुम देख क्यों रहे हो? तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? पता नहीं किस कमीने की औलाद है। ए चुप, उसके बाप को कमीना मत बोल। कह दिया तो तुम्हें क्यों चिढ़ हो रही है? ए सुन, मैंने कहा उसके बाप को कमीना मत बोल। क्यों? वो कमीना तुम्हारी जान पहचान वाला है या फिर तुम्हारी जात का है या फिर कमीना तुम्हारा दोस्त अरे है? वो कमीना मैं ही हूँ। वो कमीने तुम हो। बेटे को लव करते हुए देख रहे हो, तुम्हारे अंदर गैरत, इज्जत, शर्म, हया नाम की कोई चीज है कि नहीं? ये सब देखूं कि पैसे कमाओ। पैसा कमाने का और तुम्हारे बेटे का उस लड़की से लव करने में क्या संबंध है? अबे तुम्हें भैया, भाई साहब 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, यही कहना आता है। वो करोड़पति की बेटी है, उसकी सिंगापुर, किसका? उसके बैंकॉक बाप में का? करोड़ों की जायदाद है। दोनों हाथों से बटोरेंगे तब भी कम नहीं पड़ेगी। तुम सही कह रहे हो। हाँ। ए, क्या सोच रहे हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इतना ही नहीं, उस लड़की के घर में हाँ? बेडरूम से लेकर बाथरूम तक हर जगह एसी है। चल जा ना, मेरे घर में एक भी एसी नहीं है। मैं तुम्हारी बात नहीं हाँ। कर रहा हूँ, उस लड़की की बात कर रहा हूँ। हाँ। सिर्फ इतना ही नहीं, उस हाँ। लड़की के घर में अचार की भी 6 वैरायटी मिलती है। और नहीं तो क्या, एक घर का खाना थोड़ी होता है हमारे पास। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, उस लड़की की बात कर रहा हूँ। उसके घर में तो कई तरह की गाड़ियाँ हैं, कलर कलर की गाड़ियाँ हैं। रोड पर जितनी गाड़ियाँ खड़ी है वो सब उसकी है। ये सब तो ठीक है, पर उसके बाप की जायदाद तुम्हारे नाम कैसे होगी ये बताओ। क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? बेटा उसके साथ लव कर रहा है, उसके साथ शादी करने वाला है, उसके बाद जायदाद तो मुझे ही मिलेगी। एक बात और कहूँ, उस लड़की के माँ बाप की जायदाद भी अपने नाम करवा लूंगा। तुम क्या लोगे? लो मैं ही दे देता हूँ, ये लो। तुम क्यों दोगे? पागल हो गए हो क्या? जो भी हो, एक बार तुम्हारे बेटे की शादी उससे हो गई तो उसके बाप को हाँ। जायदाद देनी ही पड़ेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ? उसके घर में एक बड़ी सी कार खड़ी है। हाँ।
उसमें मैं और मेरी बीवी बैठकर दर्शन करने गाना गाते हुए मंदिर जाएंगे। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे लाते हैं। जरा सोचो कैसा लगेगा उस समय, कल्पना करके देखो। हाँ। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग जो भी आते हैं वो बिन मांगे सब पाते हैं। कैसा लगा है? सुपर। 4 पहियों वाली गाड़ी ना? अरे उस गाड़ी में मुझसे ज्यादा तो तुम बैठे हुए अच्छे लगते हो। मेरे से ज्यादा मतलब? अरे वो एक फ्लो में बोल दिया। उस 4 चक्के वाली ओपन गाड़ी में उसके माँ बाप से ज्यादा तुम लोग अच्छे करेक्ट करेक्ट, लगोगे। सुपर सुपर। अच्छा मेरी बात सुनो। मैं एक भावी करोड़पति हूँ और तुम एक भिखारी हो। अगर मेरे समझी ने हम दोनों को बात करते हुए देख लिया तो बुरा मान जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अबे भीख तो मांग। तुम नहीं दोगे? मांगना तुम्हारा फर्ज है, देना ना देना मेरा काम। मांग। मालिक दे दो। घर पे कोई नहीं है, जा। पार्क में खड़ा है फिर भी कह रहा है बेवकूफ घर पे कोई नहीं है। कैसा पागल है। इस पागल के लड़के से मेरी बेटी प्यार कर रही है, पता नहीं उसका क्या होगा।